हेलो विद्यार्थियों, मैं रौनक गुप्ता आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 का हिंदी साहित्य संचयन। वो पहला पार्ट है हमारा मीरा का पद। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहला है जीवन परिचय। हम लोग पढ़ते हैं मीराबाई के। तो जीवन परिचय में क्या है हमारा, मीरा का जन्म राजस्थान के जोधपुर राज्य में संवत 1560 विक्रमी, ये जो संवत है, संवत होता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार, और विक्रमी मतलब विक्रमी संवत, जिसमें विक्रमी संवत इसको बोलते हैं जिसमें हमारा जो अभी का जो ईयर चल रहा है, हमारा जो साल चल रहा है, उसमें 57 हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ईयर, तो वो हो जाता है विक्रमी संवत। ठीक है। तो देखिए अर्थात करके यहाँ लिखा भी है कि सन में बोला जाए तो 1503 ईस्वी। तो देखिए 1503 है, तो 1503 में अगर हम लोग 57 ऐड कर देते थे तो 1560 होगा। तो ये हो गया विक्रमी संवत और ये हमारा हो गया साल, सन वाला। ठीक है, ईस्वी वाला। तो सन 1503 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का जन्म हुआ है राजस्थान के जोधपुर राज्य में। संवत में पूछा जाए तो 1560 ईस्वी में, और सन ईस्वी में पूछा जाए तो 1503 ईस्वी के लगभग माना गया है। ठीक है। इसके पिता का नाम राव रत्न सिंह था। पिता का नाम था राव रत्न सिंह। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। बचपन में ही इनकी माताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया। संवत 1573, ये भी संवत में दिया हुआ है। तो 1573 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराम के साथ। तो ज्येष्ठ पुत्र मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं सबसे बड़ा बेटा। ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा बेटा होता है। ठीक है। तो मेवाड़ का शासक राणा सांगा का जो सबसे बड़ा बेटा था वो कुंवर भोजराम के साथ मीरा का विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था, भोजराम के साथ हुआ था। ठीक है। तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही थोड़ा था। वैवाहिक जीवन मतलब था शादी के बाद का जीवन। तो बहुत ही थोड़ा था, कम, ज़्यादा दिन तक नहीं था, ज़्यादा साल तक। अर्थात सन 1580 में कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई। तो 1580 में कुंवर भोजराज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये भी सन नहीं है, इसको संवत बोलते हैं। तो ये भी संवत में दिया हुआ, संवत का शॉर्ट फॉर्म है ये संवत। ठीक है। तो संवत 1580 में कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्तन बनकर आजीवन संतों के संग उठने बैठने लगी और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। तो यहाँ पर ही अनन्य भक्तन मतलब होता है एकनिष्ठ भक्त, मतलब जिसे किसी और का ध्यान ना हो, मतलब सिर्फ एक ही तरफ ध्यान था, वो था कृष्ण की तरफ। तो भगवान कृष्ण की तरफ, किसी और की तरफ कोई ध्यान ना, उसी को बोलते अनन्य भक्त, एकमात्र। ठीक है। आजीवन माने जीवन भर संतों के संग उठने बैठने लगी। संतों के संग माने संतों के संग क्या, उठने बैठने लगी। और सर्वस्व, यहाँ पे सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ मान लिया, मतलब कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो मीरा भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मान ली थी। तो मीरा की 4 रचनाएं उपलब्ध है, माने मीरा की 4 रचनाएं उपलब्ध है। मतलब 4 रचनाएं, मतलब पति की मृत्यु के बाद मीरा भगवान कृष्ण की ऐसी भक्त बनी कि उन्हें किसी और का ध्यान ना रहा। वह संतों के साथ रहने लगी और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। और उन्होंने 4 रचनाएं, उनकी 4 रचनाएं हैं। 4 रचना में पहला है गीत गोविंद, जो कि लिखी पुस्तक है, किताबें, ठीक ना, कविताएं हैं इसमें। दूसरा क्या है, नर नरसी जीरो भाईरो, नरसी जीरो वायरो। और तीसरा है राग सोरठा। चौथा है फुटकर पद। चौथा क्या है, फुटकर पद। तो ये चारों, ये सारी क्या कविताएं हैं। तो आपकी साहित्यिक भाषा क्या है, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी प्रमुख है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा का समावेश है। इनकी भाषा में कैसी भाषा का समावेश है, ब्रज भाषा का समावेश है।
तो इनकी भाषा में सहजता, सरलता, कोमलता और स्पष्टता आदि गुण विद्यमान है। तो यहाँ पर ही देखिए, ये पूरा साहित्यिक भाषा बोलते हैं, जो लेखन का भाषा होता है, लिखा हुआ, ठीक है ना, साहित्यिक भाषा। और फिर इसके बाद जो समावेश है, मतलब उसमें मिलावट है। समावेश मतलब मिलावट टाइप का शामिल किया गया उसमें। ब्रज भाषा का समावेश है, मतलब ब्रज भाषा उसमें मिलता है हम लोगों को। और सहजता मतलब होता है आसानी से। कोमलता मतलब कोमलता माने मुलायम, मिठास जिसमें हो। और स्पष्टता माने साफ साफ कहना जिसमें बोलते हैं। तो विद्वान माने मौजूद। विद्वान का मतलब होता है मौजूद। तो कौन कौन सी भाषा मौजूद है? सहजता है, क्या क्या मौजूद है उनके कविताओं में, भाषा में? सहजता, सरलता, कोमलता और स्पष्टता आदि गुण विद्यमान है, ठीक है। मीरा, नेक्स्ट क्या है? मीरा जी की मृत्यु संवत 1603 विक्रमी के लगभग मानी जाती है। तो 1603 संवत में उनकी मृत्यु मानी जाती है। मीरा ने इन पदों में कृष्ण के रूप, सौंदर्य, भक्त, मुक्ति एवं कर्म के फल का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मतलब मृत्यु के बाद, ठीक है, मतलब 1603 में इनकी विक्रमी संवत में मृत्यु, मतलब सन ईस्वी में कितना मृत्यु? 1546 में, ठीक है। ईस्वी में पूछा जाए तो 1546 के आसपास हुआ था। तो आसपास हुई। उन्होंने अपने पदों में क्या किया था? कृष्ण की सुंदरता, भक्ति और कर्म के फल का बहुत सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पदों में, जो मीरा के पद है। तो मीरा के पद में हम लोग चलते हैं। पहला पद है, ठीक है। तो पहला पद में उन्होंने क्या कहा है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो बसो मतलब होता है रहो, निवास करो, ठीक है। बसो मतलब होता है रहो, निवास करो। नैनन मतलब होता है आंखों में। और यहाँ नंदलाल मतलब होता है नंद के लाल श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण को बोला गया नंदलाल। तो बोल रहा है, हे नंदलाल कृष्ण, हे नंदलाल कृष्ण, आप हमेशा मेरी आंखों में बस जाइए। आप हमेशा मेरी आंखों में बस जाइए। मैं हर पल हर जगह बस आपको ही देखा करूं। मतलब मैं हर जगह हर पल बस आपको ही देखा करूं। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मतलब हे नंदलाल कृष्ण, आप हमेशा मेरे आंखों में बस जाइए। मैं हर पल हर जगह बस आपको ही देखा करूं। अब देखिए दूसरा पंक्ति में, आशा करता हूं समझ में आया होगा। दूसरा पंक्ति में क्या कहा है? मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। तो बोला है मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। तो यहाँ पर मोहिनी मूर्ति मतलब मोहित करने वाली मूर्ति, ठीक है ना, ऐसी मूर्ति जो मोहित कर दे। सांवरी सूरती मतलब होता है सांवले रंग की सूरत, श्याम रंग जिसको हम लोग बोलते हैं। और नैना मतलब होता है आंखें, जैसे यहाँ नैनन था वैसे यहाँ नैना मतलब आंखें। बने मतलब बनी हुई। और विशाल मतलब बड़ा, विशाल मतलब बहुत बड़ा है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं, तो मीरा जी क्या बोलना चाह रही है? तो यहाँ पे बोल रही है कि आपका यह सांवला रूप बहुत मोहक है, मतलब मोहित करने वाला है। आपकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर है। आपकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। जो सबको अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो दूसरा पंक्ति भी हम लोग समझ लिए। तीसरा पंक्ति पे चलते हैं। तीसरा पंक्ति में क्या बोल रहा है? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मतलब यहाँ मोर मुकुट का मतलब होता है मोर पंखों का मुकुट। मोर मुकुट मतलब मोर पंखों वाला जो मुकुट होता है। मकराकृत कुंडल मतलब होता है मछली के आकार की बालियां। मकराकृत कुंडल मतलब मछली के आकार की एक बालियां। अरुण तिलक, अरुण तिलक मतलब होता है लाल रंग का तिलक, ठीक है। अरुण तिलक मतलब लाल रंग का तिलक। और दिए मतलब लगाया हुआ, दिए मतलब लगाया हुआ। अब भाल मने माथा, भाल मतलब क्या होता है? माथा। तो बोल रहा है इसमें भावार्थ क्या निकल रहा है इसका हमारा? तो आपके सिर पर, मतलब कहने का मतलब आपके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है।
आपके सिर पर क्या है? मोर पंखों का मुकुट है, कानों में मछली के आकार की बालियां हैं। तो कानों में क्या है? मछली के आकार की बालियां हैं और माथे पर लाल रंग का सुंदर तिलक सुशोभित है। तो माथे पर क्या है? लाल रंग का सुंदर तिलक क्या है? सुशोभित है, लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी पंक्ति का यही मतलब है। अब अगला पंक्ति क्या बोल? अधर सुधारस मुरली राजती उर वैजंती माल। तो यहाँ पर अधर मतलब होता है होठ। अधर मतलब क्या होता है? होठ। ये सारा जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ वो आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अधर मतलब होता है होठ, सुधारस मतलब होता है अमृत के समान मीठा रस, अमृत के समान मीठा रस। मुरली मतलब बांसुरी, राजती मतलब होता है शोभा देती है, और उर मतलब हृदय, उर मतलब हृदय या छाती बोल सकते हैं। ठीक है, वैजंती माला, वैजंती माला फूलों की विशेष माला, वैजंती मतलब फूलों का एक विशेष माला, उसे बोलते हैं वैजंती माला। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसका भावार्थ क्या निकल रहा है? आपको आपके होठों पर अमृत के समान, आपके होठों पर अमृत के समान मीठी बांसुरी बज रही है और गले में फूलों की सुंदर वैजंती माला शोभा दे रही है। ठीक है, तो इस पंक्ति का यही भावार्थ है। इसमें बोला गया है कि मीरा जी कह रही है कि अपने होठों पर अमृत के समान मीठी बांसुरी बज रही है, मतलब उनके होठों पर एक मीठी सी बांसुरी की बजाई जा रही है और गले में फूलों की सुंदर वैजंती माला उन पर सुशोभित है। ठीक है, तो इस पंक्ति में यह बताया गया, मैंने उनकी सुंदरता को बताया गया है। फिफ्थ पंक्ति में देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है। तो फिफ्थ पंक्ति में बोल रहे हैं क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबत रसाल। मतलब यहाँ पर ही क्षुद्र घंटिका का मतलब होता है छोटी छोटी घंटिया, क्षुद्र माने छोटा, घंटिया, घंटिका मतलब घंटिया। कटी तट, कटी तट मतलब होता है कमर का किनारा, माने कमर पर, कमर का किनारा या कमर पर बोल सकते हैं। तट माने किनारा बोल सकते हैं। तो कमर पर जो लगाओ। ठीक है, सुशोभित। नुपुर, नुपुर माने पायल। शब्द मतलब तो शब्द या ध्वनि, साउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। रसाल, रसाल माने रसीला या मीठा टाइप का। तो यहाँ पे इस पंक्ति का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियां शोभायमान हैं। ठीक है, शोभित है मतलब शोभायमान है। तो आपके कमर में छोटी छोटी घंटियां शोभायमान है और पैरों में पायल की मीठी ध्वनि हो रही है। मतलब पैरों में पायल की कैसी ध्वनि हो रही है? मीठी मीठी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर ही भी सुंदरता को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग क्या है? छठा पंक्ति में मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो यहाँ पर प्रभु मतलब होता है मालिक या स्वामी, भगवान। ठीक है, संतन, संतन सुखदाई मतलब संतों को सुख देने वाले, संतों को जो सुख देने वाले होते हैं उसको बोलते हैं संतन सुखदाई। भगत बछल, भगत बछल मतलब होता है भक्तों पर स्नेह रखने वाले, भक्तों पर क्या? स्नेह मतलब प्यार रखने वाले। गोपाल, गोपाल यहाँ कृष्ण को कहा गया है। तो यहाँ पे इनका अर्थ क्या हो रहा है कि मेरे प्रभु, मतलब मीरा के प्रभु, मतलब मेरे प्रभु गोपाल, मेरे प्रभु गोपाल संतों को सुख देने वाले, संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों पर बहुत स्नेह रखते हैं। तो मेरे जो प्रभु है गोपाल कृष्ण को बोला जा रहा है, संतों को सुख देने वाले हैं और अपने भक्तों पर क्या है? बहुत स्नेह रखते हैं, अपने भक्तों को बहुत स्नेह से रखते हैं। तो यहाँ पर ही ये पूरा पहला पद में मीरा जी ने ये लिखा है। ठीक है, कृष्ण की सुंदरता को दर्शाया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पद में एक साथ हम लोग इसको क्या समझा देता हूँ फिर से मैं। यहाँ पे पूरे पंक्ति में क्या कहा गया है? तो कहा गया कि हे नंदलाल कृष्ण, आप हमेशा मेरी आंखों में बस जाइए। आपका सांवला रूप बहुत मोहक है और आंखें बड़ी बड़ी है। आपके सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मछली के आकार की बालियां हैं और माथे पर लाल तिलक है। होठों पर मीठी बांसुरी बज रही है और गले में फूलों की माला है।
कमर में छोटी घंटियों और पैरों में पायल की मीठी ध्वनि है। मेरे प्रभु गोपाल संतों को सुख देने वाले और भक्तों पर स्नेह रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस पद का पूरा ये मीनिंग था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं दूसरे पद में हम लोग। तो दूसरे पद में क्या कहा गया है? हरि तुम हरो जन की पीर। यहाँ पर ही हरि मतलब भगवान विष्णु को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। और तुम मतलब हुआ आप, हरो मतलब दूर करो। हरो मतलब क्या होता है? दूर करो। जन मतलब होता है लोग, और पीर मतलब होता है यहाँ पे पीड़ा, कष्ट, दुख जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर करो। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? द्रौपदी की लाज रखियो तुम बढ़ायो चीर। द्रौपदी मतलब होता है पांडवों की पत्नी को बोला गया है यहाँ पे, द्रौपदी। ठीक है, महाभारत में पांडवों की पत्नी को क्या कहा गया है? द्रौपदी उसमें। ठीक है, लाज रखियो मतलब लाज रखना, इज्जत बचाना। ठीक है, तुम बढ़ायो चीर, यहाँ चीर मतलब होता है वस्त्र, और बढ़ाना मतलब बढ़ायो मतलब बढ़ाना, तो वस्त्र बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, और जब दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था, दुशासन क्या कर रहा था? उनका चीरहरण कर रहा था, तब आपने उसकी लंबाई बढ़ाकर, माने वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी। ठीक है, तो अपने उसके वस्त्र की लंबाई बढ़ाकर क्या की थी? रक्षा किया था। वही यहाँ पे इस पंक्ति में बोला गया है। तो अगला पंक्ति में क्या कह रहा है? अगला पंक्ति में कहा जा रहा है, अगला पंक्ति में बोल रहा है, भक्त कारण रूप नरहरि। भक्त कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। तो यहाँ पर ही भक्त कारण मतलब भक्त के लिए, भक्त कारण मतलब भक्त के लिए, रूप नरहरि, रूप नरहरि, यहाँ पे नरहरि भगवान मतलब आधे नर वाले आधे सिंह वाले भगवान नरहरि को कहा गया है। ठीक है, छरियो, छरियो मतलब होता है छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है, और आप मतलब अपना शरीर, शरीर मतलब शरीर। ठीक है, देह जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पंक्ति में बोला गया है कि भक्त प्रहलाद, ठीक ना, भक्त प्रहलाद, नरहरि मतलब भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरहरि का अवतार लिया था। तो आप लोगों ने देखा था, ठीक है, कि भगवान कृष्ण किसका अवतार लिए थे? नरसिंह का अवतार लिए थे। ठीक ना, नरसिंह का अवतार लिए थे, तो वही प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो उसी को बोल रहा है कि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नरसिंह का अवतार लिया और अपने शरीर का त्याग किया, और अपने शरीर का क्या किया? त्याग किया, मतलब उस रूप धारण करके त्याग किया। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? हिरण कश्यप मारी लिन्हो धरियो नाहिन धीर। मतलब इसमें हिरण कश्यप मतलब होता है हिरण कश्य रूपी, मतलब राक्षस राजा जिसको बोलते हैं, राक्षस राजा। ठीक है, मारी लिन्हो मतलब होता है मार डाला। वर्यो नाहिन धीर, वर्यो या धरियो, सॉरी, धरियो नाहिन धीर मतलब देरी नहीं की, धीरज नहीं धरा, उसको बोलते हैं धीरज नहीं धरा। धीरज नहीं धरा मतलब इस वाक्य में, इस पंक्ति में क्या कहा गया? आपने हिरण्यकश्यप को मार डाला और जरा भी देर नहीं किया। तो हिरण रूपी कश्यप को क्या किया? राक्षस को मार डाला और जरा भी देरी नहीं किया। नेक्स्ट पंक्ति में बोला, डूबते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। मतलब यहाँ पे डूबते मतलब वो डूब रहे थे। गजराज माने हाथियों का राजा, गजराज मतलब हाथियों का राजा, राख्यो माने बचाया, कियो बाहर माने बाहर किया, नीर मतलब यहाँ पे नीर हो गया, पानी को बोलते हैं। तो इसका भावार्थ क्या निकल रहा है कि जब गजराज को माने हाथियों के राजा को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वह डूब रहा था, तब आपने तुरंत आकर उसे पानी से बाहर निकाला और उनकी रक्षा की। ठीक है, और उनकी क्या की? रक्षा की। तो इस पंक्ति में ये बोला गया है। नेक्स्ट पंक्ति लास्ट क्या बोल रहे हैं? दासी मीरा लाल गिरिधर हरो मेरी पीर। मतलब दासी मतलब सेविका, लाल गिरिधर बोल रहे प्यारे गिरिधर कृष्ण को,
और हरो मतलब दूर करो, हरो मतलब दूर करो, मेरी मतलब मेरी, पीर मतलब पीड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे भावार्थ क्या हो रहा है कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, हे गिरिधर लाल, आपने दूसरों के कष्ट हरे, आपने दूसरों के कष्ट हरे हैं, वैसे ही मेरे ही कष्ट हर लो, वैसे ही मेरे कष्ट हर लो। तो यहाँ पे दूसरे पद का पंक्तियों का मैंने अच्छे से भावार्थ बताया आपको। तो एक साथ इसको किस तरह से बोलेंगे हम लोग कि हे भगवान, इस पद में क्या कहा गया है कि हे भगवान, आप अपने भक्तों के सब दुख हरो, ठीक ना, दुख दूर करो। ठीक है, आपने द्रौपदी की लाज रखी और उनका चीर बचाया, भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया, हिरण्यकश्यपु को मारने में जरा भी देर नहीं की, डूबते हुए गजराज को बचाकर पानी से बाहर निकाला, मैं आपकी दासी हूँ, हे गिरिधर लाल, मेरे भी कष्ट दूर करो। तो इस पंक्ति में मीरा ने इस पद में मीरा ने ये बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा पद में मीरा ने क्या कहा है, तो देखते हैं। जागो वंशी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, मतलब जागो मतलब जागो, जागना। वंशी वारे माने बांसुरी बजाने वाले, वंशी वारे मतलब होता है बांसुरी बजाने वाले, ललना माने लाल प्यारे बालक, प्यारे मतलब प्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर भावार्थ क्या कहा जा रहा है कि हे बांसुरी बजाने वाले लाल, जागो, हे मेरे प्यारे जागो। यहाँ पे ये कहा गया है, बांसुरी बजाने वाले लाल जागो, हे मेरे प्यारे जागो। रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवारे, मतलब यहाँ पर रजनी माने रात, बीती माने जो बीत गया। ठीक है, भोर मतलब सुबह, भयो है हो गई है, भयो मतलब हो गई है, सुबह हो गई है, किवारे मतलब दरवाजे, ठीक ना, किवाड़ बोलते हैं ना वो दरवाजे को। तो यहाँ बोल रहा है इस पंक्ति में कि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, अब हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी, अब नेक्स्ट पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, गोपी दधी मथत सुनियत है, कंगन के झनकारे, मतलब यहाँ पे गोपी माने ग्वालिन, ठीक ना, गाय चराने वाली जो स्त्रियां होती है, ठीक है, उनको गोपी कहा गया। दधी मथत मैं दही मथ रही थी, मथ रही है, दही मथ रही है। ठीक है, सुनियत है मैंने सुनाई दे रहा है, सुनियत है मैंने सुनाई दे रहा है। कंगन चूड़ियां जिसको बोलते हैं, कड़े जिसको बोलते हैं, ठीक ना, चूड़िया या कड़े। झनकारे झनझन की आवाज, झनकारे में झनझन की आवाज। तो यहाँ पे इसका भाव बोले गोपियां दही मथ रही है, ठीक है, और उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है, और उनके कंगनों की क्या झनकार सुनाई दे रही है। तो इस पंक्ति में ये बताया गया है। उठो लाल जो भोर भई है, सुरनर सुरनर ठाढ़े द्वारे, मतलब यहाँ पे उठो मतलब उठना, लाल मतलब प्यारे, जो मतलब क्योंकि, यहाँ पे जो मतलब होगा क्योंकि भोर भई है, सुबह हो गई है। सुर नर माने देवता, सुर नर मतलब होता है देवता और मनुष्य, ठीक ना। ठाढ़े मतलब खड़े, ठाढ़े मतलब होता है खड़े रहे। द्वारे, द्वारे मतलब द्वार पर, ठीक ना, दरवाजे पर। तो बोल रहा है यहाँ पे उठो लाल, सवेरा हो गया है, देवता और मनुष्य सब आपके द्वार पर खड़े हैं, देवता और मनुष्य सब आपके द्वार पर खड़े हैं। इस पंक्ति में ये बोला गया है। नेक्स्ट पंक्ति, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय संवद उचारे, मतलब यहाँ पे बोल रहा है ग्वाल बाल माने ग्वाल के जो बालक है, चरवाहे बच्चे जो चराते हैं, चरवाहे बच्चे, करत कर रहे हैं, माने करत मतलब कर रहे, कोलाहल माने शोर हल्ला, शब्द माने शब्द साउंड, उचारे माने बोलते हैं, उचारे मतलब बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सब ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं और जय जयकार के शब्द बोल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं और जय जयकार के शब्द बोल रहे हैं, मैं चिल्ला रहे हैं जय जयकार करके। नेक्स्ट, माखन रोटी हाथ में लीनी, गावन के रखवारे, मतलब माखन रोटी माने माखन के साथ जो रोटी, ठीक है, हाथ में लीनी माने हाथ में ले ली है, गावन के रखवाले, गायों के रखवाले, गायों के रखवाले मतलब यहाँ पे कृष्ण को बोला गया है, गाय के रखवाले। तो यहाँ पे बोले हे गौओं के रखवाले माने गाँव के रखने वाले में, हे कृष्ण आपने माखन रोटी हाथ में ले ली है, अब उठिए और खाइए। आपने माखन रोटी क्या की है, हाथ में ले ली है, अब उठिए और खाइए। नेक्स्ट बोल रहा है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण गहे को तारे, मतलब प्रभु मतलब यहाँ पे वही भगवान, गिरधर नागर मतलब होता गिरिधारी माने
कृष्ण शरण गए माने शरण में आए हुए, शरण गए मतलब होता है शरण में आए हुए, तारे मतलब पार उद्धार करने वाले, ठीक ना, जो कुछ कुछ पार करने में उद्धार कर लेना किसी को, तारे उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है मेरे प्रभु गिरधर नागर, मेरे प्रभु गिरधर नागर आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हैं। आपके शरण में जो लोग आते हैं आप उनका क्या करते हैं, उद्धार करते हैं, मतलब कष्टों को दूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही तीसरे पद में मीरा ने बताया है कि हे बांसुरी बजाने वाले लाल जागो, हे मेरे प्यारे जागो, रात बीत गई सुबह हो गई, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों दही मथ रही हैं, उनके कंगन झंझना रहे हैं, उठो लाल सुबह हो गई, देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। हे गौ गौआ के रखवारे, आपने माखन रोटी हाथ में ले ली है, मेरे प्रभु गिरधर नागर आप शरण में आए लोगों को उद्धार करते हैं। तो यहाँ पे इस पद में ये कहा गया है, इनका भावार्थ ये है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पद है, चौथा पद, जिसमें क्या कहा गया है, करम गति टारे ना ही टरे, मतलब कर्म गति माने कर्म की गति, जिसको भाग्य बोल सकते हो हम लोग, ठीक ना, कर्म की गति भाग्य। टारे मतलब हो जाता है यहाँ पर टालना, टाला, ना ही टरे मतलब नहीं टलती, मतलब बोल रहा है कर्म की गति माने भाग्य को टाला नहीं जा सकता, भाग्य को टाला नहीं जा सकता, वह तो अपने रास्ते पर चलती ही है, वह तो अपने रास्ते पर चलती ही है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नेक्स्ट पंक्ति बोल रहा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र से राजा नीच घर नीर भरे, मतलब यहाँ पे बोल रहा है सत्यवादी मतलब सत्यवादी, सत्य बोलने वाला जो सच बोलता है। हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बात किया जा रहा है, जो हमेशा सच बोलते थे। से मतलब जैसे, ठीक है। नीच घर मैं नीच जाति का घर, नीच घर मतलब नीच जाति का घर, नीचा जाति का घर। नीर भरे मन, नीर मतलब यहाँ पे भी पानी, ठीक है, पानी भरे। तो मतलब बोला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी देखो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी देखो, उन्हें नीच जाति के घर में भी, नीच जाति के घर में पानी भरने जैसा कष्ट सहना पड़ा, पानी भरने जैसा कष्ट सहना पड़ा, जिस तरह नीच जाति के राजा हरिश्चंद्र को भी देखो बोल रहा है। नेक्स्ट पंक्ति में बोल रहे 5 पांडु अरु कुंती द्रौपदी हाड़ हिमालय गरे, मतलब यहाँ पे बोल रहा है 5 पांडु बने 5 पांडव, ठीक है ना। अरु मने और, अरु मतलब यहाँ पे और, कुंती में पांडवों की माता को बोला गया, कुंती पांडवों की माता को, द्रौपदी में द्रौपदी जो मैंने बताया, हाड़ गिरे, ठीक ना, हाड़ मतलब यहाँ पर गिरे को गिरना, ठीक ना। हिमालय गरे मतलब हिमालय पर चढ़ते समय गिरे, ठीक ना, तो हिमालय पर चढ़ते समय गिरे मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे बोल रहा है भावार्थ की 5 पांडव और कुंती व द्रौपदी को भी हिमालय पर चढ़ते समय एक एक करके गिरना पड़ा, क्या करना पड़ा, एक एक करके गिरना पड़ा और उन मृत्यु का सामना करना पड़ा, मतलब वहाँ उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा एक एक करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पंक्ति बोल रहा है यज्ञ किया बलि लेन इंद्रासन से पाताल धरे, मतलब यहाँ यज्ञ क्या मैंने हवन किया, यज्ञ मैंने हवन करना, बलि मैंने राजा बलि, राजा का बलि, ठीक ना। लेन इंद्रासन, लेन इंद्रासन का मतलब होता है इंद्र का सिंहासन लेने के लिए, इंद्र का सिंहासन लेने के लिए गद्दी, से मतलब वह पाताल धरे, पाताल धरे मतलब पाताल में रहना पड़ा उनको, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका भावार्थ हो रहा है कि राजा बलि, ठीक ना, ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और इंद्रासन पाने की इच्छा की, लेकिन उन्हें भी अंत में पाताल में रहना पड़ा, मतलब राजा बलि जो थे वो बहुत बड़ा यज्ञ किए इंद्रासन का गद्दी पाने के लिए, ठीक ना, इंद्रासन पाने के लिए, बट लेकिन उनको भी क्या किया, अंत में पाताल में ही रहना पड़ा। तो नेक्स्ट पंक्ति में क्या हो रहा, मीरा ने प्रभु गिरधर नागर विष से अमृत करे, मतलब प्रभु मतलब भगवान, गिरधर नागर माने गिरधर में कृष्ण को, विष माने जहर, यहाँ पे विष मतलब क्या होता है, जहर, अमृत मतलब जो अमर कर दे, ठीक ना। तो यहाँ पे भावार्थ क्या हो रहा है, इसका सरल अर्थ में कहा जा सकेगा कि मेरे प्रभु गिरधर मतलब मेरे प्रभु कृष्ण तो ऐसे हैं कि वे विष को भी अमृत बना सकते हैं, वो विष को भी क्या कर सकते हैं, जहर को भी वो अमृत बना सकते हैं। भगवान की कृपा से बड़े दुख भी हम लोग देखते हैं कि सुख से क्या हो, सुख में बदल जाता है, ठीक ना।
तो भगवान की कृपा रहने से क्या होता है, बड़े से बड़ा दुख भी हमारा क्या होता है, सुख में बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक क्या कहा गया 14 पद में, संपूर्ण भावार्थ को अगर देखा जाए तो कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता। ठीक है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को नीच घर में पानी भरना पड़ा, पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी को हिमालय पर गिरना पड़ा, राजा बलि ने यज्ञ करके इंद्रासन पाना चाहा पर उन्हें पाताल में रहना पड़ा, लेकिन मेरे प्रभु गिरधर नागर तो विष को भी अमृत बना सकते हैं। यानी भगवान की शरण में जाने से सब दुख दूर हो जाते हैं, इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे सारा पद को मैंने अच्छे से समझाया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए टाटा।